जय हिंद, मैं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज चर्चा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के एबीपी के सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी को अंदर से हिला कर दिया है, वो उसके पोल में दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भाजपा से आगे बढ़ाते हुए दिख रहा है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ कोई भी अपने कोई कसर छोड़ना ही नहीं चाहते विधानसभा चुनाव को लेकर के। और यही कारण है कि कल जो सहनेवल के अंदर राहुल गांधी ने बड़ी जनसभाएं की, आदिवासियों को बीच में जाकर किया। और ये वो राज्य है जहां पर आदिवासियों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। आदिवासियों की 47 सीटें वहां पर आरक्षित है, जबकि 32 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित की गई है। और वहां पर राहुल गांधी ने आदिवासियों को सीधे तौर पे संबोधित किया। और जिस तरह से ओबीसी को लेकर के पिछले कई दिनों से सवाल खड़े कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने सहगोल की सभा में भी पूछ दिया कि कैसे कितने अधिकारी आदिवासी हैं। केवल 10% अधिकारी केवल बजट का एलोकेशन करते हैं जो कि आदिवासी समुदाय के अंदर से आते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आदिवासियों का कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है, कैसे सशक्तिकरण होगा। राहुल गांधी ने आरएसएस पे सीधा हमला करते हुए कहा कि जो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं वो दरअसल उन्हें जंगली समझते हैं। मैं उन्हें जंगल के भीतर ही रखना चाहते हुए वो उन्हें इस देश से मुख्य धाराओं के साथ, विकास के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहते हैं। और वो दरअसल उनके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। पिछले दिनों जिस तरीका से एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश के भीतर में, एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स निकला। राहुल गांधी ने उसको याद दिलाते हुए यह भी कहा कि इन भाजपा आरएसएस से वो आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदिवासी जो हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिसका अपने जंगल और जमीन पर अधिकार है, जो इस देश के निर्माता है, लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी का रिमोट जो है अडानी के हाथों में है। अडानी इस देश के खनिज संपदा पर नजर डाले हुए हैं और वो आदिवासियों की उस सारे जमीनों को हड़पना चाहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी उसके लिए काम कर रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी का भी किताबों का जिक्र किया। आपको यह पता होगा कि आजकल नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान में अमित शाह जी क्या लैंड डाइट जो है वहां पे जो राहुल गांधी ने जो लाल कृष्ण आडवाणी के जो जिक्र करते हुए यह कह दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि आरएसएस और भाजपा का जो लैबोरेटरी है जो गुजरात में बल्कि मध्य प्रदेश है। और राहुल गांधी फिर ये कहते हैं, आगे जानते हैं कि आरएसएस की लैबोरेटरी क्या है मध्य प्रदेश। यहां पर मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। और यह वह लैबोरेटरी है जहां पर जिसके अंदर जो सौजी के भगवान शंकर के घर में घोटाला होता है, वहां पर भी पैसे की चोरी होती है। राहुल गांधी ने इन 18 सालों के भीतर 18,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। 250 से ज्यादा जब बड़े घोटाले हुए हैं और वो व्यापम का उदाहरण दिए, सैकड़ों लोग मर गए उसमें, लेकिन जांच पर में कुछ भी नहीं आया। आपको यह भी याद होगा कि ईडी और सीबीआई के छापे जो है देश में पत्रकारों से लेकर के विपक्ष के तमाम नेताओं पे, सांसद विधायकों पे है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के भीतर कोई सीबीआई ईडी का छापा पड़ा है? नहीं। जबकि वहां सैकड़ों लोग हताहत हुए थे। राहुल गांधी इसके लेकर के भी जो मध्य प्रदेश के 21% आबादी जो सीधे तौर पे एड्रेस करते हैं, जो 15.67% दलित है, वहां सीधे उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो कोई भी इसलिए भी कसर नहीं छोड़ना चाहता कि 2018 के चुनाव में 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को जीत तो मिल गई थी, लेकिन वह बहुमत से महज 2 आंकड़े पीछे रह गए थे। 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों उन्हें मिल गया था। 40.9% वोट उनको मिल गया था। वो परसेंटेज था वोट का। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 109 सीटें थी, लेकिन वोट परसेंट उसका बढ़ा हुआ था, 41% था। जी, बहुमत बहुत करीब 116 सीटें पर बहुमत वहां मिलती। वहां पे सपा ने 1 सीट जीती थी, बीएसपी ने 2 और 4 निर्दलीय। कमलनाथ ने सपा और निर्दलियों के साथ सरकार बना लिया था, लेकिन वो सरकार महज 1.5 साल तक ही चला
और फिर वहां पे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता गद्दारी कर गए कांग्रेस के साथी अपने ही घर में। और भाजपा में तो इसको चाणक्य नीति के नाम से कहा जाता है कि सरकार आप तोड़ते हैं, सरकार खरीद लेते हैं, सरकार को जबरन हड़प लेते हैं, जबरन बना देते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर देते हैं। और अमित शाह के बारे में ये तो जुमला भी है सोशल मीडिया के अंदर भी कि जहां हम जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, और जहां पर नहीं जीतते हैं वहां डेफिनेटली सरकार बना देते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार को ऐसे तोड़ दिया, कांग्रेस के अंदर से ज्योति आदित्य सिंधिया ने बगावत किया। और ये बगावत यह याद दिलाते हैं कि उनके अपने पुरखों की, है ना। और ये कहते हैं कि जब 1857 का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, लक्ष्मीबाई झांसी से लेकर के ग्वालियर तरफ बढ़ती है, और यह उम्मीद उनको था कि सिंधिया राज घराने उनके रक्षा करेगा अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उस सिंधिया राज परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की अपने देश के लोगों के साथ। लक्ष्मी यानी लक्ष्मीबाई से, रानी लक्ष्मीबाई वहीं पे शहीद हो गए। ये सिंधिया परिवार का कहानी है। उस कांग्रेस के साथ गद्दारी है ये, जिसके सबसे वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण लीडर सोनिया गांधी, जो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे, राहुल गांधी जिन्हें अपने दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त की तरह लेते थे, समझते थे। सोनिया गांधी ने कहा कभी वो अपॉइंटमेंट उसको नहीं लेना पड़ता था राहुल गांधी के, तो वो चाणक्य उनको तोड़ना इसीलिए चाहते थे, राहुल गांधी के राज पता करे और कैसे कांग्रेस को डैमेज कर दिया जाए। क्योंकि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो सबसे ज्यादा इनसे जो लोग डरते हैं कांग्रेस पार्टी के, उस सबसे जो आज इस देश के भीतर जननायक बना हुआ बैठा हुआ है राहुल गांधी। और इसलिए भी गुजरात के जरिए मानहानि के मुकदमे में पूरे अधिकतम सजा 2 साल के लिए, और फिर लोकसभा की सदस्यता उनकी छीन ली गई, आनंद फानन में उनका घर छीन लिया गया राहुल गांधी का, फिर बाद में सदस्यता बहाल की गई तो फिर राहुल गांधी को घर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे इनकार कर दिया क्योंकि जासूसी के यंत्र वहां लगाए गए होंगे। और पेगासस का मामला अभी लोग भूला नहीं, इस तमाम पत्रकार और तमाम विपक्ष के नेता ही ने, बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम मंत्रियों के फोन भी टैप किए जा रहे थे। जी हाँ, उस इजराइल के जरिए पेगासस के बारे में, जो आज युद्ध के दौर में है, और नरेंद्र मोदी खुल करके उसका समर्थन कर रहे हैं इजराइल को। भूल गए हैं भारत के विदेश नीति के इतिहास को, कि जिसने फिलीपींस के पक्ष में खड़े होकर के हमेशा विदेश नीति में अपना हस्तक्षेप किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मेगासस चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को जासूसी करवानी है, उनको तो अब सत्ता में बने रहना है, उन्हें तानाशाह बनना है। जैसे इजराइल बिना किसी संकोच के वो समर्थन करते हैं उस इजराइल का, जिसने उस फिलीपींस में ही नहीं बल्कि उस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कई देशों में संकट में डाल दिया है। वो बात अलग है कि हम आतंकवादी संगठन हमास और आतंकवाद का खात्मा किसी भी सूरत में होना चाहिए, वो पूरी दुनिया चाहती है इसके लिए, शांति के लिए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इसका समर्थन किया वो हैरत अंगेज है अपने आप में। उसका कारण वो पेगासस की है। तो वो नरेंद्र मोदी जो दूसरा सेमीफाइनल है, जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम, इसमें से केवल राजस्थान पे 50-50 का मामला है, बाकी चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारते हुए नजर आ रही है। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए भी घबरा गए हैं। जी, नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के अंदर अपने चेहरे को आगे किया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने चेहरे को आगे किया था कि किसी भी प्रत्याशी को नहीं मुझे वोट कीजिए, वहां चेहरा ध्वस्त हो गया था, सारी ब्रांडिंग उनकी खत्म हो गई थी, लोकप्रियता उनका सब रास्ता मिल गया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब हमारा निशान और हमारा उम्मीद मात्र कमल है। उनकी घबराहट कैसे मोदी जी को होने लगा? ये जो राहुल गांधी जो है, इनकी जो सक्रियता है, इनकी जो लोगों के बीच में आवाजाही है, उनके दुख दर्द को लगातार सुनने की जो वो सुनते हैं, इसके लिए चलिए इस